नमस्कार और आप देख रहे हैं एक लैपटॉप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं फरीदाबाद और आपको मिलवाएंगे अयान सलीम सैफ़ी से। इनके साथ हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं और वो वीडियो बहुत सक्सेसफुल रहा। पर्सनली आई वुड लाइक टू थैंक एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु एवर विजिटेड हिज स्टोर एंड ऑल्सो पीपल दोज हु शॉप फ्रॉम आउटसाइड Faridabad as well. He has been a supplier. He has established a name as a supplier to most of the stores around him and also in Delhi as well. Very smart and tech savvy guy. He knows how to make a furniture. इस पूरे प्रोसेस में जब उन्होंने काफ़ी सारा फर्नीचर बनाया, उसके बाद में काफ़ी सारे प्रोटोटाइप भी बनाए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, तो वो कई सारे यूनिट उनके पास हैं जो अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत बहुत सही प्राइस में मिल जाएंगे। एयर स्टॉक क्लियरेंस सेल है ये। आपको मिलवाते हैं सैफ़ी से। माई नेम इज़ सलीम सैफ़ी, अयान सलीम सैफ़ी, एंड माई ब्रदर नेम इज़ वसीम सैफ़ी. वी आर running our company Furnio Media. Basically, we are in this field past from 35 years. This is our father business, and I am a civil engineer as well as interior designer. So we are carrying our father legacy to next level. And yes, so the medium of claptrap we have increased. Earlier, your reach. Earlier we were only dealing from our factory, and now we have made a display unit especially for our claptrap members, because previously what was the problem? People came there and they saw what we are manufacturing, but the finished product they want to see, we were lacking at that point. So now we have generated a display unit. All right. Okay. The purpose of this language, English, is to reach out to the maximum people. Exactly. And ये वीडियो में हम अक्सर कहते हैं कि हम भाषा का चयन इसके आधार पर करते हैं कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो सैफ़ी का जो बहुत बड़ा टारगेट बेस है वो है साउथ इंडिया से बहुत रहा। We have delivered products over there. That's why I'm trying to communicate in English into that. Right. Because I hope people will not judge on the language, because language is just a medium of expression. I think we should respect that. Be it Urdu, Hindi, English, Tamil, Telugu, Kannada, whatever you speak. The idea is to reach out to the maximum people. Right. आप बता रहे थे कौन से स्टेट से मैक्सिमम रिस्पॉन्स रहा? बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद में हमने काफ़ी डिलीवर किया। पूरे कंटेनर्स बड़े हमने डिलीवर किए। अच्छा। सो अभी और भी स्टेट्स हमें कवर करना बाकी है। कर्नाटका में भी हमने दिया, उड़ीसा में भी दिया। सो ओके, ठीक है। अब हम डिलीवरी की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ है जो हमसे लास्ट टाइम रह गई थी, हमने आपके बारे में पता किया आपसे जब वीडियो अपलोड होने के बाद। We could not execute small pocket deliveries because of the transportation issue. Are we working on logistics as well? Yes, we are working continuously working upon that, because I don't want to leave any of my customer, any of the query into customer. All right. Yeah. Okay, so you want to make sure that you deliver even the smallest possible target. But so far, right now, we are making ourselves available if you have a bulk order to place, right? Yes, with sir. the full truckload and all that. Definitely. Okay, there's one more thing, list of things that you make. उसके बाद में you are, I mean, एक सवाल और है हमारे पास, फिर प्रोडक्ट देखना शुरू करेंगे। क्या चीज़ें हैं जो आप बना देते हैं? हम बेसिकली सिर्फ एक सिंगल यूनिट पे डील नहीं कर रहे हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है पूरे घर की फर्नीचर की। लाइक डबल बेड से हम स्टार्ट करते हैं, दीवान बेड हो गया, सोफ़ा सेट हो गए, चेयर्स हो गई, कार्विंग सोफ़ा हो गए, एनीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ वुड, मेटल, ग्लास, दैट मेक्स अ फर्नीचर। ऑल राइट, डन। हमारा जो सेगमेंट है, हम राइट नाउ अभी जो हम दिखा रहे हैं वो मिड सेगमेंट है। Yes, अपना खुद का प्रोडक्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपर सेगमेंट में कोई बनाना चाहे तो आप में वो कैपेबिलिटी है। आप चाहें तो इसको अपग्रेड करके बहुत टॉप मॉडल भी बना सकते हैं इनके, राइट? चलिए, दिस इज़ वन। सेकेंडली, आप बहुत सारी जगहों पे सप्लाई करते हैं। यू आर अ होलसेलर एज वेल। आपके बनाए हुए प्रोडक्ट दिल्ली में बहुत जगह बिकते हैं। जी, अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो वी हैव 15 शोरूम्स जिनमें हम अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा। और दिल्ली में भी हमारे पास 5-6 ऐसे शोरूम्स हैं जिनमें हम पूरा मटेरियल डिलीवर करते हैं। ऑल राइट, उनमें से हो सकता है कुछ एक लैपटॉप पे भी आपने देखे हो, राइट? ओके, चलिए ठीक है। और अब हम देखें, क्योंकि यू आर अ सिविल इंजीनियर, यू आर अ बॉय ऑफ टुडेज जनरेशन एंड वेरी एक्सट्रीमली टेक सेवी, राइट? Not and an interior designer. Sorry. Yeah, and an interior designer. Of course, my focus was on tech savvy part, because the way you operate, that's a commendable thing, right? You have a very strong command over technology. We'll show it to our viewers.
So we were talking about you being tech savvy and also your factory. Let's show it to our viewers. So that's how I handle. This is my factory, and I capture all the things from here only. ये सबसे टॉप का हमारा फ्लोर है सैफी, राइट? जी। यहाँ पे क्या करते हैं हम? बेसिकली ये पेंटर्स लोग हमारे यहाँ पे पेंट का काम करते हैं। अच्छा, जी। यहाँ पे क्या होता है सैफी? ऊपर जो हमने पेंट किए हैं जो भी आइटम वो यहाँ पे आके अब हमारे वो ड्राई हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, ताकि इस पे हमारा डस्ट भी कलेक्ट ना हो और प्रॉपर फिनिशिंग यहाँ पे हमारी हो जाती है। चलिए अभी ये देख रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे? ये हम सेंटर टेबल बना रहे हैं, डिज़ाइनर पीस है ये। सैफी ये वाली थर्ड फ्लोर पे जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमारा कारपेंटर फ्लोर है। यहीं पे हमारे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो यहीं पे मैन्युफैक्चर होती है। ये हमारा एक एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ पे आप रेडी प्रोडक्ट आके देख सकते हैं कि किस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन दैट्स नॉट ऑल, ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस सेंटर होता है। अपने व्यूअर्स को हम बता दें कि एक्सपीरियंस सेंटर का मतलब होता है जहाँ पे आप कुछ आइडिया ले पाते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप इसको अपग्रेड कर दें और ऊपर की क्वालिटी में बना दें तो ऊपर बन जाएगा, ये इससे अच्छा भी बन जाएगा। बट दिस इज व्हाट वी हैव द बेसिक वन। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने रखा हुआ है पहले सोफ़ा से स्टार्ट करते हैं, राइट? सर एक ये ना कॉर्नर सेट हमने यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया हुआ है। इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम क्या कंफर्ट कस्टमर को देंगे। जी। फैब्रिक कैन बी चेंज। हमारे पास नंबर ऑफ फाइल्स है, नंबर ऑफ फैब्रिक है जी। दिस इज़ टू शो दैट क्या आपको कंफर्ट मिलेगा। अच्छा। बैक हेडरेस्ट इसमें लगाया हुआ है हमने। आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं जी। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको डायमेंशन चेंज करवा सकते हैं। आप कस्टमाइज 100% कर सकते हैं इसमें। राइट। क्या स्ट्रक्चर आपने यूज़ किया है इसमें वुड में? सर वो तो मरंडी ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, बाकी कहने की बात है हम 2-1-3-1 जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है हम वो चीज़ वहीं यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड होता है? हाँ एग्जैक्टली, जहाँ पे हमें कर्व्स देने हैं, कहाँ पे हमें लोड ज़्यादा पड़ेगा, कहाँ पे हमें हैवी लकड़ी यूज़ करनी है। तो अगर हम ये कस्टमर को ज़्यादा डिटेल देंगे तो उनको तो खैर ये चीज़ कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर हम 3 डेढ़ का जहाँ पे नाम ले लिया तो उनको 3 बड़ा नंबर हो गया तो अब हमें हर जगह 3 डेढ़ चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक बात है। और जहाँ जितना ज़रूरत है आप उतना ही खर्चा करें, राइट? जी। चलिए इसका एक टेंटेटिव क्या प्राइस पकड़ा होगा आपने? ये सर बहुत ही जी बताइए। बजट फ्रेंडली है जी। 38,500 पूरा सेट? पूरा सेट, Okay. इंक्लूडिंग सेंटर टेबल, इंक्लूडिंग पफी। ऑल राइट, डन। ठीक है, हम लोग का बजट एक्चुअली मेरा फोकस बहुत ज़्यादा बजट कंस्ट्रेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम जो आपके साथ जो हम आपको हमारे एक लैपटॉप फैमिली मेम्बर से मिलवा रहे हैं जी। ये इसलिए मिलवा रहे हैं कि हम दिखा पाते हैं कि इस बजट में आपने ये बनाया है, लेकिन दिस इज़ नॉट एंड, है ना? आप इससे भी और ऊपर का काम कर सकते हैं ऑब्वियसली। चलिए ठीक है, डन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। कुछ बेड्स हैं वो चेक करते हैं अभी। ये किस मटेरियल में बना है बेड? सर ये टीक प्लाई हमने यूज़ की हुई है बोर्ड के ऊपर। अच्छा। फ्रेमिंग अपनी बोर्ड में है, हाँ। हेड बोर्ड में और फुट बोर्ड में। बाकी जो हमारा बॉक्स का स्ट्रक्चर है वो टोटली 18 mm प्लाई में है। जो इसका फिनिश है टॉप हमने टीक प्लाई में यूज़ किया हुआ है। अच्छा। और फिनिशिंग इसकी नेचुरल पॉलिश में रखी है। सबसे ज़्यादा मेरा ये सेल होने वाला प्रोडक्ट है। अच्छा। सिंपल सोबर, काफ़ी क्लासेस है, बिल्कुल। सिंपल सा है। हमने इसमें कटआउट दिया हुआ है यहाँ पे साइड में, आप उधर से भी देख पाएंगे। वो किस लिए होता है? टू ओपन दिस। अच्छा सैफी, अब क्योंकि पूरा का पूरा डिटेल हमारे व्यूअर्स को हमें देना है तो हम करते हैं प्रॉपर इसकी ब्रीफिंग आपके साथ मिलके। बताइए, अब हम इसका वॉइस ओवर करेंगे, बताइए। इसमें हमने साइड में कटआउट दिया हुआ है ताकि हम आपको इधर से ओपन करने में इजी हो। अच्छा। जस्ट यू हैव टू इंसर्ट योर फिंगर एंड यू हैव टू पुल आउट। अच्छा, मतलब हैंडललेस बनाया हमने जी, इसको। जी। ठीक है। और जो ऊपर का स्पेस है वो इस्तेमाल होता है जनरली लोग अपने रोजमर्रा की चीजें वहाँ रख सकते हैं। सनग्लासेस है, बुक्स है, मोबाइल जो हमारे पेरेंट्स है वो अपना फ़ोन ग्लास रीडिंग कर रहे हैं अगर किसी बुक्स को तो वो रख सकते हैं। ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर अपने पिलोज, बेड कवर्स, मैट्रेसेस रखते हैं। हाँ, बेसिकली स्टोरेज बेड जो डिमांड करते हैं वो इसी चीज़ के लिए रखते हैं। ठीक है। इसका 3 साइड पॉलिश है ये। इसका क्या अप्रॉक्सीमेट प्राइस है विद साइड टेबल? ये 35,000 का सर। अच्छा, 35,000 का है। स्टॉक क्लियरेंस का है, एक यूनिट है। जी। चलिए हम अगला देखते हैं। ये मेटल का मैं काफ़ी इस्तेमाल किया हुआ है इसमें।
जी। हालांकि धीमे धीमे आप देख रहे हैं तो मेटल स्लोली फेड आउट हो रहा है। हाँ, बट वो भी हमने बड़ा मिनिमलिस्टिक यूज़ किया है, वो भी डिज़ाइन पे बिल्कुल सूट करता हुआ किया है। ऐसा नहीं कि इसमें हमने ओवर मेटल यूज़ किया है। और आप इसमें देख पाएंगे कि हमने कलर मैचिंग भी हमने फैब्रिक का जो है वो मेटल की शेड में ही रखा हुआ है। इसके साइड स्टूल भी बड़े डिज़ाइनर है। आगे हमने फ्लूटेड पैनल्स दिए हुए हैं और 9 फीट का हेडबोर्ड है। और आप देख पाएंगे कि साइड में इसमें कर्विशियस शेप भी दिए हुए हैं हमने। पूरा 9 फुट का सिंगल बोर्ड नहीं है, आपको देखेंगे 8 फीट का हमारा स्ट्रेट दिख रहा है। बाकी के जो हैं विंग्स निकले हुए हैं वो भी टेपर शेप में। अच्छा, हमने फैब्रिक कौन सा यूज़ किया है? पीछे स्वेड है? हाँ, स्वेड है। क्योंकि ये एरिया वो है जो आपके सर को टच होता है, तो इसमें आपको हमने इसकी शेप भी बड़ी डिज़ाइनर दी हुई है और वेव पैटर्न में अपने इसका स्टील का यूज़ किया हुआ है। अच्छा, रोज गोल्ड में है ये? हाँ, ये हमारे एशियन पेल गोल्डन पीयू मेटेलिक है। अच्छा, इसको आप कस्टमाइज कराएंगे तो हर कलर के हिसाब से हाँ, अचीव हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये जो हमारा डिस्प्ले है ये हमारा क्लियरेंस सेल है। बाकी कस्टमाइजेशन पे आप कैसे भी करवा सकते हैं। ये देखिए फ्लूटेड पैनल्स हमने इसके ऊपर गोल्डन शेड में दिए है। गोल्डन का मैचिंग का हमने ब्लैक कलर का पीओबी इसमें इस्तेमाल किया ताकि वो एनहांस करे इसकी ब्यूटी को। राइट। अब इसकी कॉस्ट के वेरिएशन के बारे में जैसे हम इंट्रोडक्शन में आप बात कर रहे थे जी, कि आप इसकी कैसे भी कॉस्ट कर सकते हैं, वो आप एमडीएफ में भी फ्लूटेड कर सकते हैं और वुड में भी। ये पॉलिश की बात कर रहे हैं हम अभी। हाँ, मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि क्या नाम है, इसमें हमने वुडन के क्या कहते हैं गोला, सागवान का गोला, वो हमने यूज़ किया हुआ है। और नीचे हमने इसमें अंदर भी फिलिंग करी हुई है, ड्यूको की डबल पेंटेड है। इसमें हमने हाइड्रोलिक का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, काफ़ी बेड्स के जैसे आप पिछले बेड के बारे में बता रहे थे कि अस्तर भी क्वालिटी में अलग अलग होते हैं। कुछ जगह सरफेस बहुत स्मूथ नहीं होता जी, उनमें चिकनाहट नहीं होती है, दे आर जनरली वेरी रफ। हाँ, वो डिपेंड करता है हम कितने कोट उसमें यूज़ कर रहे हैं, फिर लास्ट में फिनिशिंग हमने क्या डाली है। अभी हमने इसमें डबल कोट किया हुआ है और प्लस में हमने ग्लोस भी यूज़ किया ताकि हमारा वो सनमाइका जैसा फिनिश दे सके। सनमाइका की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है तो हमने उसको कॉस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए अंदर ग्लोस डाला हुआ है। ये हमारा अभी शोकर हमने इसमें यूज़ किया है, वो आप देख पा रहे हैं। अच्छा, ये हाइड्रोलिक लगाया है? हाँ जी, हाँ जी। ये पर केजी के हिसाब से होता है कि आप कौन सा मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं जी, आपके वेट के हिसाब से इसको सेलेक्ट किया जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है। ये हमने वुडन का बैटन भी दिया हुआ है। इन फ्यूचर अगर आपका ये ख़राब हो जाता है तो आप इसको वुडन बैटन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको स्क्रू आउट करना पड़ेगा ये। हाँ, बस आप इसको हाइड्रोलिक निकाल दीजिए, ये तैयार हो। ये क्या साइज़ है पूरे बेड का? ये सर 6x6 के इसके मैट्रिसेस हैं और बाकी हेडबोर्ड जो है इसका वो 9 फीट से थोड़ा प्लस साइज़ है। मोटा मोटा बात करें रफली तो 9 फीट बाय 6 फीट है। अच्छा, और ये सिंगल यूनिट है हमारे पास अभी अवेलेबल? हाँ, नहीं सर, ये 2 यूनिट है। 2 यूनिट है। क्या कलर में है बाकी? दोनों सेम है। गोल्डन मेटालिक ही हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अच्छा, डिमांड में होता है, तो वही 2 यूनिट है हमारे पास। इसका आपने पहले एमआरपी क्या रखा हुआ था इसे स्टॉक क्लियरेंस से पहले? सर ये 55,000 का है, बट अभी स्टॉक क्लियरेंस में हमने इसको 42,500 में हम दे देंगे इसको पूरे बेड को। हाँ जी, चलिए, विदाउट मैट्रेसेस। विदाउट मैट्रेसेस। वैसे अगर मैट्रेसेस चाहिए तो वो भी आपके पास मिल जाएंगे। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगला देखते हैं, बताइए इसके बारे में। ये एक्चुअली क्लैप ट्रैप मेंबर का ही बेड था और उन्होंने पहले हमें ये पर्पल शेड का उनका इंटीरियर के उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि हमारा पर्पल शेड जा रहा है तो आप ये बना के दे दीजिए। और डिज़ाइन उन्होंने हमें ट्रांसफ़र कर दिया फ़ोन के थ्रू ही, तो हमने ये बना दिया। और उनके 2-3 बेड्स थे। अच्छा, तो उनको जनरली ये वाला बेड नहीं समझ में आया। इसका कलर शेड फोटो में प्रॉब्लम यही आती है जब हम फ़ोन में डीलिंग कर रहे होते हैं कस्टमर से, तो फोटो में कलर्स जो होते हैं फैब्रिक के वो अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो कम बन के कुछ और ही निकल के आता है तो वो कस्टमर को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। हाँ, ये कभी कभी ऐसा फेस करते हैं लोग। तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा उनको नहीं समझ में आया, तो उन्होंने फिर इसको पिंकिश शेड में हमें ऑर्डर दिया। दूसरा बेड हमने उनको बना के दिया। ठीक है, ये फुल अपहोल्स्टर्ड बेड है हमारा। ऑलराइट। लेफ्ट साइड में जो हम देख रहे हैं वो ये पूरा का पूरा है पॉलिश बेड। इसका जो है मास्टर बेडरूम के लिए इसमें मेटल का यूज़ किया हुआ है जी। लेकिन ये दोनों बेड्स में थोड़ा सा फ़र्क है। वो मास्टर बेडरूम के लिए है लेकिन मेंटेनेंस में वो थोड़ा इजी है जी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 100% अपहोल्स्टर्ड बेड जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें आपको चोट लगने के चांसेस नहीं होते जी। पॉलिश बेड में हेडबोर्ड थोड़े बड़े होते हैं, सेम पॉलिश को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे जी। और लेकिन हम बात कर रहे थे 100% अपहोल्स्टर्ड बेड की। हाँ जी। तो ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट सोर्सेज से इंटरनेट से इमेजेस निकालते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो उतना अच्छा दिखाई देगा या नहीं देगा। जैसे ये बेड है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे पहले आपने दिखाया था जी। आई थिंक रिलेटिवली ये बेड जो है बहुत सेफ है। हाँ जी, है ना जी। इसके कलर्स, इनके डिजाइन एंड पैटर्न्स ऐसे हैं जो गलत नहीं जाएंगे। हाँ जी। लेकिन पर्पल कलर का बेड जो है वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली। हुआ क्या कि मतलब ये
ऐसा नहीं है कि कलर बेकार है, बट कोई ये है कलर कि बेकार नहीं होता। हाँ कोई कलर बेकार नहीं, बट ये है कि कस्टमर्स को ये सूट नहीं किया उनके इंटीरियर के हिसाब से। हालांकि फ़ोन में उनको कुछ और कलर में भी समझ में आ रहा था एग्जैक्टली, जब वो इसको लेने के लिए आए डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के वक्त, तो उनको ये समझ नहीं आया। चलिए ठीक है, इसका क्या साइज़ है? ये मैट्रिक्स साइज़ तो हमारा वही 6 फीट इंटू 6 फीट रहेगा, और इसका जो हमने कंप्लीट साइज़ की बात करें तो लंबाई में 6.5 फीट तक जाएगा ये हमारा। ठीक है, इसका MRP हमने कितना पकड़ा था? ये हम 28,500 में इसको हम सेल आउट कर देंगे। अच्छा ठीक है, वैसे जनरली इसका प्राइस जो है 35,000 का है। ठीक है, डन। तो ये जितने भी तरह के बेड्स होते हैं ये वाले डिज़ाइन के, इसके अलावा bespoke भी कर देते हैं इसमें अगर आपको दे दें? एग्जैक्टली, आप हमें कोई भी डायमेंशन दीजिए, हम वो आपको बना के देंगे। चलिए, आपने इसका ब्रीफिंग दे दिया। इसके साथ मिल जाएंगे पूरे बॉक्स से जी, हमारे पास, है ना? स्टोरेज बेड है, विद स्टोरेज बेड है ये। और इसके अंदर हाइड्रोलिक है? नहीं सर, वो आप लगवा सकते हैं, ऑप्शनल है। बाकी हम वुडन बैटन इसमें देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको वुडन से आप इसको हाँ ब्लॉक कर सकते हैं। इसका प्राइस आपने हमें बता दिया। इसके यूनिट्स कितने अवेलेबल हैं वो आपने हमको बता दिया? नहीं, ये सिंगल यूनिट है, बाकी आप ऑन ऑर्डर कैसा भी बनवा सकते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेड। दिस इज माय फेवरेट बेड। इस सेक्शन में इस प्राइस में मुझे नहीं लगता आपको इतना अच्छा बेड कहीं मिलेगा। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। हम चाहेंगे और बार बार हमारे व्यूअर्स को ये इनफैक्ट उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके पास आएँ और इस तरह के बेड ज़रूर लें जी। ये बेड नंबर 1 बेड नंबर 2 दोनों का फ्यूजन है, मतलब हाफ अपॉल्स्ट्री भी है और हाफ पॉलिश भी है। बहुत नीट एंड क्लीन है। सॉरी, मैं थोड़ा ब्रीफिंग ज़्यादा दे दूं इसका। वॉइस ओवर का पर्पज़ ये था कि हम अच्छा ब्रीफिंग हमारे व्यूअर्स को इस पर्टिकुलर बेड का खास तौर से दे दें। इस बेड को अगर आप देखें तो एक डिज़ाइनर बेड है ये। इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर डिज़ाइन रही है ये। बहुत खूबसूरत इसका पीयू फिनिश है। बेड बहुत स्ट्रेट लाइन है। मेटल का यूज़ बहुत बैलेंस्ड है। और इसको बेज वाइट, ब्राउन वाइट, बेज ब्लैक, ग्रे ब्लैक, पिंक वाइट ऐसे आप करा लें, ये कभी ख़राब नहीं दिखेगा और इजी टू मेंटेन है। नीचे इसमें पॉलिश का स्पेस है, चारों तरफ अपॉल्स्ट्री है। आपकी बारी, आप थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग और देते हैं हमारे व्यूअर्स को, बताइए। सर, ये बेड ना जनरली उन लोगों के लिए है जो क्लीनलीनेस के बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, फिक्र करते हैं कि अगर हम झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे तो हमारा फैब्रिक कट जाएगा, फट जाएगा, गीला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो नीचे हमने इसको हाफ में डिवाइड किया हुआ है कि हाफ हमारा पॉलिश्ड हो गया और हाफ हमारा अपहोल्स्ट्रीड हो गया। अपहोल्स्ट्रीड में भी आप हमसे कोई भी कलर करवा सकते हैं। इसमें भी हमने नॉर्मल नहीं है, इसमें हमने सिलाई का पैटर्न दिया हुआ है। तो जस्ट ये हमने खाली कपड़ा ही नहीं लगाया, इसमें हमने पीछे फोम की पेस्टिंग करके एंड देन उस पर सिलाई वर्क किया हुआ है। इसमें भी सिलाई वर्क भी आप हमसे काफ़ी अलग अलग पैटर्न में करवा सकते हैं। जैसे बर्फ़ी का डिज़ाइन भी आप क्रिएट करवा सकते हैं। फिलहाल हमने इसको बड़ा ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन दिया हुआ है, सिंपल स्ट्रेट लाइंस के साथ। अच्छा, आप चाहें तो छोटे बड़े लाइंस करा सकते हैं। लाइंस के डिज़ाइन वो पैटर्न्स पे डिपेंड करेगा। हाँ जी, ठीक है। इसका साइज़ क्या है? स्लीपिंग एरिया आपको 6 फीट इंटू 6 फीट मिलेगा। हेडबोर्ड जो है इसका 8 फीट का है। इसका हाफ हेडबोर्ड तो अपना आप साइड टेबल में देख पाएंगे कवर हो रहा है, और हाफ साइड टेबल से मतलब साइड टेबल हाफ बाहर की तरफ है। अच्छा, 2 तरह के साइड टेबल हैं। इसके पैरेलल एक और बेड रखा हुआ है जो हम दिखा रहे हैं अभी जी। उसका पहले का प्राइस बता दें कि पहले MRP क्या था और क्या डिस्काउंट रेट है जो वाइट बेड हमने देखा। सर, ये जो हमारा ब्लैक वाला बेड है हमारा डिस्काउंट रेट पे 32,500 का है, और जो प्रीवियस वाला बेड था वो डिस्काउंट रेट पे 28,500 का है। 28,500 रुपये का। वो प्रीवियस वाइट प्लस ब्राउन जो था। ये हमारा स्टॉक क्लियरेंस सेल का प्राइस है। चलिए ठीक है, ये हमारे MRP से ऑलमोस्ट 20% के आसपास कम है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, डन। फ्लूटेड का कल्चर बहुत इन है आजकल। ये आप जब भी आप स्कीम यूज़ करते हैं तो थ्रू आउट चलता है। लैंप्स लोगों को काफ़ी अच्छे लगते हैं बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट टू सेव मनी, दे डोंट वांट टू बाय लॉट ऑफ लैंप्स जी। तो वो चाहते हैं हेडबोर्ड में इस तरह के लैंप्स हो। इनमें हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं लैंप्स के। हाँ जी, हमारे पास फोटोज़ हैं। आप जो लैंप बोलेंगे वो हम वो लगा के दे देंगे, और जो मिनिमलिस्टिक सा फ़र्क आएगा प्राइस में वो हम आपसे चार्ज करेंगे। चलिए, ये भी मास्टर बेडरूम का बेड है। हाँ जी, ये 9 फीट का हेडबोर्ड है। इसके जो साइड स्टूल है वो अटैच नहीं है। 6 फीट का हेडबोर्ड है और 1.5 फीट के हमारे इसमें साइड स्टूल हैं। चलिए ठीक है। डार्कर शेड का ये प्रोटोटाइप ये आपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया जी। क्या रिस्पांस था? बहुत हमारा ये सेल आउट हुआ है। इसमें क्या नाम है, ब्लैक कलर पहले तो मिलेगा कि नहीं बिकेगा, बट ब्लैक कलर में लोगों ने बहुत इसको पसंद किया। ब्लैक के साथ हमने ग्रे के साथ इसमें कॉम्बिनेशन दिया है, और एक नीचे मेटल की स्ट्राइप दी है जो कि 1 से 1.5 इंच की है। तो ये पूरा आप देख पाएंगे, बड़ा ही सुंदर बेड हमारा निकल के आया। मतलब लोगों ने ब्लैक भी परचेज किया? हाँ, एग्जैक्टली। चलिए, मूविंग, आपने इसका प्राइस बता दिया ब्लैक वाले का, एक बार फिर से बता दें, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो डिस्काउंट रेट पे 32,500 का है ब्लैक वाला। हाँ जी। ओके, चलिए।
दिस इज़ वेरी डिफरेंट। आई थिंक इसमें लेदराइट यूज़ है, नहीं, इसमें भी स्वेड ही यूज़ है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। ये कितना यूनिट है हमारे पास अभी, और ब्लैक वाला कितने यूनिट है? सर ये अभी सिंगल यूनिट ही है हमारे पास। अच्छा, जी। ओके, सो आई थिंक इट्स अ ग्रैब इट डील, एवरीथिंग इज़ इन गुड कंडीशन। अगर थोड़ा बहुत टचअप रहेगा तो आप करते हैं। जी, हर फर्नीचर यूनिट में टचअप होता है। कम फर्स्ट एंड टेक फर्स्ट। हाँ, जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको ये मिल जाएगा। जी, जी। साइड टेबल्स जो हैं वो स्पेस के हिसाब से देखिए डिजाइंड होती हैं। कुछ साइड टेबल्स हाइटेड होती हैं, कुछ शॉर्ट होती हैं। इसका सिंगल ये हेडबोर्ड 9 फीट का है सर, तो इसलिए हमने इसमें छोटी वाली साइड शोल्ड यूज़ की है। क्या प्राइस है उस बेड का? सर उस प्राइस 28,500 में हम आपको सेल आउट कर देंगे। 28,500 रुपये। वैसे उसका MRP कितना था? सर 35,000 रुपये का है। चलिए ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये एक अच्छा सा ड्रेसर है। जी। ये किस मटेरियल में बनाया आपने? ये प्लाईवुड में है, कमर्शियल प्लाईवुड में। जनरली आप देखेंगे ड्रेसर आपको पार्टिकल में मिलेगा, बट हम कमर्शियल प्लाईवुड में बनाते हैं। और फिनिश भी इसका हमारा गोल्डन PU में है, एशियन में। इसका ओरिजिनल प्राइस तो 20,000 है, बट हम इसको अभी क्लियरेंस में 15,000 में दे देंगे। अच्छा, और हैंडल? हाँ, ये सारा हमने डिज़ाइनर काम किया हुआ है इसमें। अच्छा, और ये क्या है, कॉर्डरॉय क्या है ये, मतलब सॉफ्ट क्लोज है कि नहीं? ये नॉर्मल है सर। अभी क्या नाम है, हम जिस बजट में हम दे रहे हैं तो ये तो हमारा क्या नाम है नॉर्मल ही जाएगा। बाकी आप ऐड ऑन करवा सकते हैं इसमें। अच्छा, वो प्राइस का जो फ़र्क आएगा वो हम आपसे चार्ज कर लेंगे। ओके। ड्रेसर की जो ड्रॉर्स हैं वो भी हमारी कर्वीशियस शेप में है, और अंदर इसमें स्टोरेज भी है। आप अच्छा। पीछे बैंगल्स वगैरह के लिए इसमें स्टोरेज भी मिलेगा आपको। और हम इसमें 2 रोड लगा के देंगे जिसमें आप अपना बैंगल्स डाल सकते हैं। ठीक है, डन। ये भी कस्टमाइजेबल होगा? क्या साइज में होगा? ये सर अभी 2.25 फीट में है, और हाइट इसकी 6.25 फुट है। क्या प्राइस है उसका? 15,000 में अभी हम आपको दे देंगे। बाकी उसका ओरिजिनल प्राइस 20,000 है। ओके, ठीक है। स्टॉक क्लियरेंस है, बार बार बता दें, बिकॉज सैफी को हम भी बार बार कह रहे हैं कि नया कुछ लेके आए। बताइए इसके बारे में क्या बता रहे हैं? ये भी हमारा क्या नाम है स्टॉक क्लियरेंस में है सोफा, और ये हमारा हॉलैंड में बना हुआ है। हॉलैंड फैब्रिक है। हॉलैंड फैब्रिक है, वेलवेट में। और स्टिचिंग वर्क हमने इसके बाजुओं में भी स्टिचिंग वर्क दिया है, सीट में भी स्टिचिंग वर्क दिया है, और कुशन में भी हमने स्टिचिंग वर्क से प्ले किया हुआ है, और हेडरेस्ट इसमें हमने यूज़ किए हुए हैं। अच्छा जी, ठीक है। क्या इसमें फैब्रिक है जो ये स्वेड, जिसको आप हॉलैंड बोलते हैं? स्वेड वेलवेट। ओके, ये क्या आपने प्रोटोटाइप बनाया था? हाँ जी, ये एल कॉर्नर सोफ़ा है, और इसकी जो डायमेंशन है वो 9 फीट बाय 7 फीट है। 7 सीटर सोफ़ा है। इसमें कस्टमाइजेशन 0 रहेगी, और ये इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो तो 45,000 है, बट अभी हम इसको 38,500 में सेल आउट कर रहे हैं। सेंटर टेबल इसमें नहीं होगी, बाकी हम इसमें कस्टमाइजेशन के हिसाब से आपकी सेंटर टेबल भी प्रोवाइड करवा देंगे, वो एक्स्ट्रा होगा। और उसका सेंटर टेबल जो वेरी करेगा वो 10,000 से लेके 15,000 तक की रेंज में वेरी करेगा। कॉर्नर सोफ़ा जो है अभी हम 38,500 में सेल आउट कर रहे हैं इसको। MRP कितना था इसका? ओरिजिनल प्राइस जो है इसका 45,000 है। ऑलराइट, कितने यूनिट है? सिंगल यूनिट। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम इसके बाद में कि ये जो है ये भी प्रोटोटाइप आपने बनाया था? जी एग्जैक्टली, ये हमने डिस्प्ले में यूनिट रखा था। ये 9 सीटर सोफ़ा है, 3 सीटर प्लस 2 सीटर प्लस 2 सीटर प्लस डिवाइडर। अच्छा जी, अभी हमने इसको सिंगल कलर में प्ले किया था, बट कस्टमर्स ने इसको परचेज़ तो बहुत किया, बट अपने अपने कलर्स के अकॉर्डिंग परचेज़ किया। सेकेंडली हम भी सजेस्ट करेंगे कस्टमर्स को कि सिंगल टोन में इसको ना लें। सिंगल टोन में काफ़ी ये बल्जी सा दिखाई देता है, और लाइटर टोन में इसको कस्टमर्स बनवाएं। हमने डिस्प्ले में ये यूनिट था इसलिए हमने इसको प्लेस किया हुआ था। ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने बोला कि जब भी आप इतने सारे यूनिट्स खरीद रहे हैं तो उनको डार्कर टोन कलर में या इस तरह के डार्कर टोन में ना लें। आप अगर यूनिफॉर्मिटी रख रहे हैं, एक जैसे कलर पूरी जगह यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप लाइटर टोन में चले जाएं, जैसे ग्रे, लाइट बेबी पिंक, या बहुत लाइट ग्रे, या फिर बेज। तो आप सारे एक जैसे रख लें। फिर भी कलर वेरिएशन रहेगा यूनिट्स में, 322 का अलग कलर हो, 22 का अलग हो, 3 का अलग, तो ये अच्छा दिखाई देगा। स्पेशली सेंटर टेबल आप फैब्रिक की अवॉइड कर लें। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। हम हमेशा ये बताते हैं लोगों को। आपने जनरली किस कलर में इसको ज़्यादा बेचा? सर इसमें ग्रे टोन ज़्यादा हमारा सेल आउट हुआ है, और हमारा क्या नाम है बेबी पिंक का में भी, जैसे आपने बताया, बेबी पिंक का भी काफ़ी इसका क्रेज़ रहा था। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि इस कलर में हमने नहीं बेचा। बहुत से कस्टमर्स का ये पर्पज़ था क्लीनलीनेस का कि हमें डार्कर टोन चाहिए। थोड़े ओल्ड एज के जो कस्टमर्स थे उन्होंने इसको पिक आउट किया, बट ये समहाउ हमारा सिंगल यूनिट रह गया है, तो इसको हम सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, इसके जो फैब्रिक हैं वो भी थोड़े से मस्कुलिन साइड में है क्योंकि बीफी है। क्या फैब्रिक है सर? ये लेदराइट में हमने यूज़ किया हुआ है, और
GSM इसका काफ़ी अच्छा खासा है और काफ़ी थिक फैब्रिक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको ये बल्जी टाइप सोफ़ा लगता है। अच्छा ठीक है डन। इसमें मल्टीपल हेड एडजस्टमेंट नहीं है? नहीं सर। ओके, इसका क्या प्राइस है? सर ये अभी सेल आउट में तो हम इसको 5,500 पर सीट पे देंगे। कंप्लीट यूनिट हम देखें तो हमारा टेबल के साथ मिला के 55,000 रुपये का हम इसको सेल आउट करेंगे। चलिए ठीक है। दिस इज माय फेवरेट। ये एक कैनेडियन कंपनी का डिज़ाइन है, काफ़ी पॉपुलर रहा है मार्केट में। इनफैक्ट पिछले कई सालों से अगर आप देखें सैफी, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिज़ाइंस में से है जी, इसीलिए हमने इसको डिस्प्ले में लगाया जी, ताकि हम भी इसमें अपना दिखा सकें कि हम इस डिज़ाइन को कितना अच्छा निकाल पाएंगे। ठीक है, कलर्स बता दें फैब्रिक वगैरह के बारे में, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? सर ये भी हमारा 10 सीटर सोफ़ा है, 3+2+2+ डिवाइडर और एक सेंटर टेबल है इसमें। और ये जो हमारा फैब्रिक है इसमें नॉन शेडेड फैब्रिक लगा हुआ है, वो भी ग्रे कलर में लाइटर टोन में है ये हमारा। फोम आपने कौन सा यूज़ किया है? सर वही हम 40 डेंसिटी फोम यूज़ करते हैं और जो फ्रेमवर्क है हमारा वो मरंडी का होता है। ये हाँ जी, और जो हमारा जैसे बात रही कितने 3.5 का लगा रहे हैं 2.1 का, तो वो हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती 3.1 यूज़ करें, जिसकी जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा। बाकी कस्टमर्स अगर इन चीज़ों में ना ही पड़े तो बेटर, क्योंकि कस्टमर्स को इस नॉलेज से कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। बाकी ये है कि जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लकड़ यूज़ होगी वही हम लगाएंगे। कंफ्यूजन ज़्यादा होगा इसमें। जी, अननेसेसरली हम लकड़ मोटी करके उसको वेट नहीं बढ़ाएंगे। ठीक बात है। इसका डिज़ाइन का एक और हम बता रहे हैं कि ये बेज और ब्राउन में काफ़ी पॉपुलर रहा पिछले कुछ दिनों। आपने इसको ग्रे में बनाया है और पॉलिश इसके हमने आगे हैंडल पे पॉलिश वर्क किया हुआ है, जो कि PU हाई क्लोज में है। टेबल हमारा ये एक्चुअली क्लैप ट्रैप के ही कस्टमर्स थे, उसका हमने छोटा सा ग्लिम्स डाला है इस वीडियो में। ये सेंटर टेबल हमने उनके लिए डिज़ाइन किया था। फ्लूटेड पैनल्स इसमें हमने डाले हुए हैं, ब्लैक कलर का PU हाई ग्लोस वर्क किया हुआ है। सॉफ्ट क्लोज इसमें हमने चैनल्स डाले हैं। कस्टमर्स का नाम था अशनीर जी और वो ग्रेटर फरीदाबाद 87 में उनका फ्लैट था, तो उनका हमने ये प्रोजेक्ट किया था फर्नीचर का। अच्छा। और ये इसमें मेटल के हमने रोज गोल्ड के लेग्स दिए हुए हैं। ठीक है, डन। सेंटर टेबल का जो साइज़ है वो हालांकि इस सोफ़ा से यहाँ से मैच नहीं होता, ये डिपेंड करेगा कि आप जो है कितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है, उस हिसाब से आप सेंट बनाए। आप क्या कहते हैं? एग्जैक्टली ये हमने 4x2 का हमने सेंटर टेबल इसमें यूज़ किया है। कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली हम उसको बना देंगे। अच्छा जी, डायमेंशन जो हमें प्रोवाइड होगा हम उसके अकॉर्डिंगली बना देंगे। अब इसका प्राइस? सर ये हम पूरा सेट अभी 65,000 में दे देंगे इंक्लूडिंग सेंटर टेबल। अच्छा, इसका MRP क्या था? MRP तो सर इसका खाली सोफ़े का ही 75,000 है, बट अभी हम इसको 65,000 में दे देंगे इंक्लूडिंग सेंटर टेबल। चलिए, ये थोड़ा स्ट्राइकिंगली थोड़ा बोल्ड है, इसके बारे में बताइए। सर ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने 12 टोन में प्ले करना चाहा। पाइपिंग वर्क हमने दिया है इसमें येलो और ग्रीन कलर का, हमने इसका पूरा अपॉल्स्ट्रीड वर्क किया हुआ है सोफ़े का। अच्छा जी, और ये हमने क्या नाम है सेल आउट काफ़ी किया, बट अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमने सेल आउट किया। ओके ठीक है। पाइपिंग जब भी यूज़ करते हैं तो इतने डार्क कलर्स थोड़े सा अवॉइड करते हैं लोग, क्योंकि वो पाइपिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग दिखने लगती है जी। इसलिए बेज के अंदर बेज या फिर ग्रे के अंदर ग्रे पाइपिंग ज़्यादा पॉपुलर है जी। उसी पैलेट में से आप दूसरा कलर पाइपिंग का उठा लें तो इतना प्रोमिनेंटली अलग नहीं दिखता जी। बेज के ऊपर ब्राउन जो है वो फिर भी एक बार ठीक लगता है। दोनों स्ट्रॉन्ग कलर्स होंगे तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं वो। इसका क्या प्राइस रहा? सर ये हमारा 30,000 का सोफ़ा है 5 सीटर, और फॉर्म जो है इसमें वही हमने सेम 40 डेंसिटी यूज़ की हुई है। अभी क्या प्राइस क्या है? अभी हम वही बता रहे हैं। हाँ, 30 पहले कितने का था? 35,000 का था। 5,000 रुपीज़ की सेविंग है जी। नाउ लुकिंग एट दिस वन, ये मटेरियल क्या है? सर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटर टेबल है। ये भी हमारे क्लैप ट्रैप के ही मेंबर थे, तो उनका हमने ये डिज़ाइन किया था। ये 5 फुट बाय 3 फुट 5 फुट बाय 2.5 फुट का है, और अंदर जो है MDF पे हमने कार्विंग वर्क किया हुआ। ये PU हाई ग्लोस एशियन पेंट ग्रे में हमने इसको अंदर फिनिश दी है, और इसका जो आउटर सरफेस है, आउटर जो फ्रेम है वो हमने वाइट PU हाई ग्लोस में किया हुआ। ये भी एशियन पेंट में है। अच्छा। जनरली इसका डिस्प्ले में रखने का पर्पज़ ये है कि हम क्या क्या कैपेबल है काम करने के, वो हम आपको दिखा सकें। इस जाली को आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में एज आ पार्टीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, वॉल पे एज आ वॉल आउट की तरह वॉल आर्ट डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने अपनी कलाकारी दिखाई है। ओके, नेक्स्ट ये वही मैंने बताया अशनीर जी का जो हमने प्रोजेक्ट किया था, उनका ये कंसोल यूनिट था।
तो सेम वही पैटर्न पे ये वर्क किया है हमने। इसके पल्लों पे हमने फ्लोटेड पैनल्स दिए हैं, अंदर जो शेल्फ हैं वो एडजस्टेबल हैं। ये पूरा हमारा ब्लैक PU हाई ग्लोस में है और स्ट्रक्चर हमारा इसका पूरा कमर्शियल प्लाईवुड में है। रोज गोल्ड के इसमें हैंडल है। इससे पहले जो सेंटर टेबल दिख रहे थे उसका अप्रॉक्सीमेट प्राइस क्या है? सर वो टेबल हमारा 25,000 रुपये का है। और हमारा MRP कितना था उसका? सर अभी MRP उसका 25,000 है। वो बाकी अवेलेबल है वो हम सेल में सिंगल यूनिट है, सेल में उसको विद टेबल दे देंगे। और अलग से लेना चाहेंगे तो 15,000 रुपये का अलग से अभी दे देंगे सिंगल यूनिट को। ओके, बात कर रहे थे हम इसके स्टोन की जो उसके ऊपर रखा हुआ है वो ब्लैक। ये सर हमारा ग्लास है, ये स्टोन नहीं है। बात कर रहे हैं जब हम पॉकेट फ्रेंडली की तो हम इसमें ग्लास लगा के दिया था अश्नीर जी को। बाकी अगर आप चाहें तो आप मार्बल ले सकते हैं, वो एडिशनल कॉस्टिंग होगी उसकी। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा दिया है आपने? ग्लास है ये ग्लास है सर, लेकिन मार्बल का फिनिश दे रहा है। हाँ, इसमें हमने लेमिनेशन जो नीचे की हुई है वो मार्बल की है। अच्छा जी। बाकी ऑनिक्स वगैरह भी आप करा देते हैं? एग्जैक्टली। क्या प्राइस है इस कंसोल का? सर ये कंसोल अभी हम 25,000 रुपये का दे रहे हैं। चलिए, ऑलराइट। MRP उसका ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स। जी। ये बहुत अच्छा एक सेफ एंड सिक्योर्ड है। ये काफ़ी सोबर कलर है, देखिए वाइट के अगेंस्ट में अच्छा दिखाई देता है। काफ़ी फर्नीचर यूनिट ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली अगर आप प्लेस करें तो उनके लुक्स चेंज हो जाते हैं। जी। ये हमने, क्योंकि छोटा यूनिट है, इसको मल्टीपल कलर्स में आपने अच्छा दिया है बना के। हम चाहेंगे इसका भी कोई शौकीन हो जो इसको ले लें। ये ग्रे के साथ बहुत अच्छा दिखाई देगा, बेज के साथ भी। अब इसमें बताएं मुझे फैब्रिक क्या है? नॉन शेडेड हमने इसमें वेलवेट की यूज़ की हुई है। और क्या नाम है, फ्रेम और जो फोम है वही हमारा स्टैंडर्ड होता है। 40 डेंसिटी का फोम हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी। ये हम प्राइस की बात करें तो हम इसको भी सेल आउट कर रहे हैं 28,500 में। बाकी ओरिजिनल प्राइस इसका 35,000 है। चलिए ठीक है। थोड़ा सा वेव्स क्योंकि पीछे दिया हुआ है इसीलिए सीटिंग के ऊपर भी थोड़ा सा वेव दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ जी। और विद कुशंस 1 2 3 4 5 वो हम अपने हिसाब से 6-7 कुशंस आप दे देंगे इसके साथ में, बेज एंड पिंक कलर के। हाँ जी। इस वेव्स की बात कर रहे थे हम कि ये जो वेव सामने क्रिएट किया हुआ है ये अकॉर्डिंग टू डिजाइन है। हाँ ये जी। स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी। टोटल है इसका 311। जी। काफी फोमिंग थिक है इसकी। हाँ जी, काफी हाँ जी। कंफर्टेबल होगा ये। एग्जैक्टली। चलिए ठीक ये है। भी काफ़ी हमने सेल आउट किया। बाकी ये अब सिंगल यूनिट हमारा स्टॉक में है तो हम ये इसको सेल आउट करना चाह रहे हैं। कस्टमर ऑन डिमांड पे फैब्रिक अगर चेंज करवाएगा या कुछ भी चेंज करवाता है तो इसका ओरिजिनल प्राइस में ही आपको मिलेगा। अच्छा जी। क्योंकि ये स्टॉक क्लियरेंस सेल है। हाँ जी। तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये हमारे हाईविंग चेयर्स हैं। हाँ जी। 2 चेयर्स हमारे पास हैं सिर्फ। हाँ जी। राइट जी, पेयर है इसका। ओके, हम पेयर ही देंगे, सिंगल इसको नहीं देंगे। हाँ जी। या दोनों अलग अलग दीजिए? नहीं, पेयर ही देंगे हम। क्या प्राइस है इसका? सर ये एक्चुअली हमने जब इसको बना के रखा था, जब नॉन शेडेड फैब्रिक इतना मार्केट में नहीं था इन, और अब इन आ गया है तो क्या नाम है वो हमने इसको सेल आउट में कर दिया है। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, ये शेडेड में है। ये शेडेड में। हाँ क्या जी। प्राइस है इसका? ये हमने सेल आउट में रखाया हुआ है 24,000 रुपये का पेयर। 24 का पेयर। वैसे इसका MRP कितना था? 28,000 का पेयर। 28,000 का। दिस कैन बी डिलीवर्ड एनीवेयर। हाँ जी सर। राइट। चलिए ठीक है। एंड ऑफ दिस वी विल आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। सैफी, आज के वीडियो का जो पर्पस था वो टोटली डिफरेंट था। जी। हम चाहते थे कि आपके पास जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाए। जी। आगे आने वाले टाइम के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? प्लानिंग यही है कि हम अपने आप को जैसे जैसे इम्प्रूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम कस्टमर में को प्रोडक्ट बेटर दे पा रहे हैं। और अभी हमारा यही मोटिव है कि हम अपनी जैसे ग्रोथ बढ़ रही है वैसे वैसे इम्प्रूव कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है जी। आपका जो मोडस ऑपरेंडी, जो आपका काम का तरीका हमको समझ में आता है वो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव दाम में आप काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बना देंगे। जी। है ना? और आपके साथ वीडियो करने का पर्पज़ ये था कि ताकि आपके बिज़नेस को एक प्रमोशन मिले। स्टार्टअप है इंडिया के जिनको ग्रोथ मिले, जैसे लास्ट टाइम आपके साथ हुआ था। जी। है ना? जी। और bespoke आप कर लेंगे। जी। बेसिकली हम फरीदाबाद में 15 शोरूम्स में हम मटेरियल डिलीवर करते हैं। और 15 के 15 शोरूम्स ऐसा नहीं है कि मिड रेंज के हैं या लो रेंज के हैं या हाई एंड के हैं। वो 2 अगर लो के हैं तो 5 मिड के भी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे शोरूम्स हमसे अटैच्ड हैं। और कुछ तो आप भी उनको फीचर करते हैं, बट उनके पीछे हम ही लोग हैं जो मटेरियल हम लोग उनको डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो बल्क में अगर आप हमसे मटेरियल परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आप मतलब अपना शोरूम ओपन करना चाह रहे हैं या आपका ऑलरेडी शोरूम है और हम आप तक नहीं पहुंच पाए हैं बाय ऑटो और बाय बाइक, तो आप क्लैप ट्रैप के थ्रू आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। और हाँ, तो आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। होलसेल और रिटेल में हम दोनों में आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे।
And for the people, those who do not understand this, let me repeat this because a lot of people are watching this video from different part of the world, Yeah. especially from India where the Hindi is not the spoken language. Yes, yes. Just for them, that the Saifi's company is primarily into beds, but we make other things as well, and Household furniture. all kind of household furniture. Study Bespoke is table. also possible. You can give him any kind of furniture, he'll make it for you. And the cost will also vary from product to product. Yes, sir. Right? The kind of quality you're looking for, accordingly he will make it for you. Yes, sir. तो जिस तरह की क्वालिटी आप चाहेंगे वो बना देंगे, है ना? You have हर to send segment your का query and we will work upon that according to your that. prices. Alright. Thank you very much. उम्मीद करते हैं कि आपके प्रोडक्ट निकले, नए प्रोडक्ट आप लेके आएँ, जी। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप अपने नाम को और आगे लेके जाएँ. Thank you, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much.